तो जय शिवराय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हमारे साथ है गिरीश, जो मुंबई से ऑनलाइन सीढ़ा करके आज अच्छी कंपनी में प्लेस हुए हैं, अच्छे पैकेज में। तो उनके गाइडेंस के अंदर अपन आज ये पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखते क्या क्या करते बातें उनसे। मतलब उन्होंने उन्होंने कनेक्ट किया मेरे से। अगर आप भी कनेक्ट करना चाहो तो आप, अगर आप प्लेस हो और आपको चाहते हो कि आप मेरे साथ पॉडकास्ट करें या फिर आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, तो मैं मतलब मेरे से कनेक्ट करना, कहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे डीएम करना या फिर लिंक्डइन पे डीएम करना। तो अपन यहाँ पे एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो विथ ओवर टू यू गिरीश। आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देना आपके बारे में, क्या रैंक था, क्या क्या मतलब कहाँ से किया आपने, कहाँ से पास आउट हो, और वो कैसा 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 स्ट्रैटेजी था आपका, वो तो आप में जानेंगे, पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना। तो ओवर टू यू। हाँ। हेलो सर, मेरा नाम गिरीश शाहरे है। तो मैंने अगस्त बैच में सीडैक में एडमिशन ली थी डीबीडीए कोर्स में, जो कि मुंबई में ऑफलाइन है। तो वो हम्म। मैंने मेरी रैंक अपनी कैट में 3000 आई थी। तो तभी मुझे लग गया था कि थोड़ा सनबी में वगैरह तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम्म। इसलिए मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, आपके वीडियो देखे बहुत सारे कि हम्म। कौन से रिजल्ट में कौन से बेस्ट वीडियो, कौन से कॉलेज एकदम अच्छे प्लेसमेंट वगैरह रेशियो देखा। तो मुझे अपना मुंबई का जो सीडैक खारघर, ये जो कॉलेज है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा डीबीडीए कोर्स के लिए। और फिर मैंने ओवरऑल रिसर्च भी किया, तो ये नंबर 1 पे आता है सीडैक खारघर हम्म। डीबीडीए के लिए। तो मैंने उधर एडमिशन ले ली अगस्त बैच में, अगस्त 2025। फिर वो कोर्स चला मेरा 25 अगस्त से लेके फरवरी तक कोर्स चला। हम्म। फिर बाद में एकदम अच्छे से मतलब प्लेसमेंट वगैरह एकदम अच्छे से गाइड वगैरह मिला, सर वगैरह एकदम हेल्पफुल थे। फिर बाद में अच्छे से 1 महीने बाद प्लेसमेंट हो गई। ये थी मेरी जर्नी। ओके ओके। तो आपका रैंक कितना था? मेरा 3000। 3000। और मतलब कितने राउंड पे आप कॉल आउट हुए? ये मेरा सेकंड राउंड में कॉल आउट हुआ। ओके ओके। तो आपने डीबीडे किया ना, ठीक है। प्रोसेस या और आपने प्रिपरेशन, सीकेट का प्रिपरेशन कहाँ से किया, मतलब सेल्फ स्टडी की या फिर कैसे किया? पूरा सेल्फ स्टडी पे था। मतलब मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियो देखे थे कि कैसे क्या पैटर्न रहता है। तो मुझे मतलब थोड़ा पैटर्न आ गया था कि कैसा पैटर्न आ रहा है, कौन से कैसे रिपीटेड पैटर्न कौन से आ रहे हैं। तो मैंने इंडिया वीक्स इधर से मतलब पूरा कर करके ले लिया था, पर इतनी भी मेरी रैंक उतनी अच्छी भी नहीं है। ओके, हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं भाई, आप प्लेस हो अच्छे कंपनी में, ये बहुत बढ़िया बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड स्टार्ट करते हैं अपन सीकेट के प्रिपरेशन से। मतलब और सबसे पहले ये बताना कि आपको सीडैक करने का आइडिया क्यों आया, और आपकी ब्रांच कौन सी थी? मैं वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से हूँ, बीटेक किया है मैंने। हम्म। और उधर मुझे मतलब प्लेसमेंट ना मिलने के कारण मैंने सिलेक्ट किया। मतलब मेरे अंकल वगैरह जो थे मेरे फैमिली में, दोनों के दोनों सिलेक्ट किए, तो वो अभी अच्छे खासे कंपनी में है। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसी के चलते मैंने सिलेक्ट का कैट दिया। और फिर बाद में बस डीवीडीए में एडमिशन लेके चालू कर दिया अपनी सिलेक्ट की। ओके, तो बेसिक से जानते हैं कि आपने सीकेट की प्रिपरेशन कैसे की, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी किया था। तो सेक्शन ए या और सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए से मतलब एप्टीट्यूड और पूरा कैसा प्रिपेयर किया, एप्टीट्यूड कैसा प्रिपेयर किया, रीजनिंग, इंग्लिश, और बाकी के जो मॉड्यूल्स है उनको कैसे प्रिपेयर किया? तो एप्टीट्यूड का देखा जाए तो मुझे मतलब एप्टीट्यूड का सिलेबस मिल गया था। तो सिलेबस के चलते मैंने जो भी यूट्यूब पे टॉप जो ट्यूटर है एप्टीट्यूड के, उनके ही वीडियो देखे बस। सिलेबस अपने हाथ में रहा ना, तो आप मतलब अच्छे से कर पाओगे। तो फिर वो ट्यूटोरियल देखते गया। और फिर बाद में इंडिया बिग से क्वेश्चन पैटर्न चलते गए। इंग्लिश का भी जैसे का वैसा उतरता है, जितना मैंने देखा पेपर में। इंडिया बिक्स के ऑप्शन भी नहीं चेंज हुए थे जब मेरे समय हुए थे। तो हम्म। वो वैसे वैसे मैंने इंडिया बिक्स से एप्टी और इंग्लिश, ये पूरा अच्छे से इंडिया बिक्स से ही हो गया। फिर वो जी सी और वो बिग डेटा एआईएमएल वगैरह जो बाकी के टॉपिक है, वो तो मतलब अपने बेसिक के ऊपर ही थे। बेसिक बेसिक जो टॉपिक थे वो चैट जीपीटी पे जाके अच्छे से कर लिए थे। बस पेपर निकल गया था उसके हिसाब से। ओके ओके। और मतलब आपने सेक्शन ए तो ऐसा किया था, और सेक्शन बी के बारे में बताना चाहो तो? सेक्शन बी का सिलेबस मतलब सबसे मेन पड़ता है ये। इस करने में आपको सबसे पहले सिलेबस ढूंढना सबसे मेन है। सिलेबस आपको एक बार मिल गया कि आप फिर किधर से भी मतलब सोर्स तो आप किधर से भी ढूंढ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा वो आप चूज करके किधर से भी पढ़ना चालू कर सकते हैं। मुझे तो सिलेबस मिल गया था, तो मैंने यूट्यूब और चैट जीपीटी से मदद से पूरा कर लिया। राइट राइट। वैसे भी अगर आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है।
कि कैसे सेलेक्ट करना है, क्या सिलेबस है। तो वो सब है, आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, तो वीडियो आ रहा होगा। तो नेक्स्ट करते हैं कि अ, उस आपने प्री रिक्विजिट क्या किए सीडैक में जाने से पहले, और ऑनलाइन जब आपको अलाउट हुआ तो क्या फील था, मतलब टेंशन था क्या, क्या माइंड में था आपके? हाँ, मतलब मेरा तो पहला फोकस डैक की तरफ ही था कि डैक मिले तो अच्छा ही हो जाएगा। पर जब मेरी रैंक इतनी ज्यादा आ गई तो मुझे लगा कि डैक तो थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो फिर मैंने इधर उधर से वीडियो देखे, तो फिर मुझे डीबीडीए कोर्स बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आगे चल के ये कैसे इसमें एआईएमएल भी आता है, डेटा साइंस, डेटा राइट, राइट। एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, ये चारों के चारों फील्ड कवर हो जा रही थी। तो फिर मैंने इन चारों के चारों फील्ड के बारे में देखा, फ्यूचर स्कोप क्या है बोला, ये कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि इसमें, ये देखा। तो फिर मुझे ये मतलब बेस्ट लगा, करंट सिनारियो के हिसाब से सबसे बेस्ट कोर्स मुझे ये लगा। हाँ, तो मैंने ये चूज करने का फायदा लिया, फिर बाद में मैंने मुंबई में एडमिशन लिया। ओके, तो एडमिशन लेने के बाद जो एक महीने का टाइम था अपने पास, तो मतलब आपका इंटरव्यू लेने का एक अच्छा पॉइंट क्या है कि आपने ऑनलाइन किया ना। तो ये एक या पूरा प्लस ऑनलाइन। पॉइंट है आज तक का। मतलब कभी किसी के साथ मैंने ये पॉडकास्ट नहीं किया था कि ऑनलाइन के एक्सपीरियंस कैसा है, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। और ये सबसे अप्रिशिएट मैं आपको ये करता हूँ कि आपने खुद से कनेक्ट किया मुझे कि मेरे को कनेक्ट करना है, मेरे को मेरा एक्सपीरियंस करना है, शेयर करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी। तो थैंक यू फॉर दिस। एंड मुझे ये बताना कि प्री रिक्विजिट क्या करके गए थे आप, क्या प्रिपेयर किया 1 मंथ के टाइम में? तो सीडेक ज्वाइन करने से पहले तो मुझे मतलब आइडिया तो नहीं था। वही मैं सीडेक के वेबसाइट पे गया, सिलेबस चेक किया कौन से मॉड्यूल्स है। हमारे तरफ 8 मॉड्यूल थे, हम्म। मतलब बेसिक से लेके पाइथन से लेके सीक्वल से लेके लिनक्स से लेके फिर बिग डेटा एमएल तक। तो एमएल वगैरह तो मैं मतलब एक महीने में कवर करना मुश्किल हो जाता था, तो इसलिए मैंने जो सीक्वल हो गया, पाइथन हो गया, लिनक्स हो गया, जो इजी इजी जावा जावा हमारे इसमें रहता है, तो जावा हम्म। वगैरह एकदम बेसिक से देख के चला गया, जाके उधर जाके मतलब न्यू ना हो, एकदम हम्म। नया नया एकदम आंखों के सामने ना आना चाहिए, इसलिए मैंने वो बेसिक बेसिक चीजें यूट्यूब से कर ली। मतलब वन डे वाली प्लेलिस्ट जो रहती है, 10-10 घंटों की जो वीडियो रहती है वो देख ली, और बस एक महीने में उतना प्रिपरेशन करके सीधा मुंबई चला गया। अच्छा है। तो ऑनलाइन मतलब आपने घर से किया या फिर मुंबई गए थे? नहीं नहीं, ये मेरा डीवीडी ऑफलाइन था। ओके, हमारे डीवीडी सीडैक ऑफलाइन। खारगर में। हाँ, तो सीडैक खारगर में डैक ऑनलाइन। ओके, ओके, डैक ऑनलाइन है, राइट, राइट। बराबर। हाँ तो बात करते हैं कि मतलब इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो मॉड्यूल स्टार्ट हुए, आपका सीडैक स्टार्ट हुआ तो क्या शेड्यूल था, कैसे कैसे आपने मैनेज किया ये सब, लाइक आप आपका शेड्यूल कब से स्टार्ट था, हो रहा था, मतलब ये सब। शेड्यूल तो बहुत ही मतलब खतरनाक रहता है सीडैक का, तो आपका भी मैंने देखा शेड्यूल सुबह 9 बजे से चालू हो जाता है, तो रात के 8 बजे तक मतलब आप पूरा पैक रहते हो। सुबह नौ राइट, बजे राइट। हमको, या तो कैंटीन में वगैरह खाना वगैरह खाने के बाद हमको 9 बजे कंपलसरी अटेंड करना जरूर रहता है। हर एक ये मतलब हर एक शेड्यूल जो रहता है वो करना जरूरी होता है। तो 9 बजे से लेके हमारा 7:30 बजे तक, जैसे कि एक मॉड्यूल चल रहा है लिनक्स, तो पहले 7 दिन पूरा लिनक्स ही चलेगा, 9 से 7 कंप्लीट लिनक्स, ओके। बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कंप्लीट हो गया। ऐसा एक मॉड्यूल हमारा एक हफ्ते में खत्म हो गया, फिर बाद में सीक्वल चालू हुआ, फिर बाद में पाइथन, ऐसे करते 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 6 महीने कैसे निकल के पता भी नहीं चला। अच्छा, ऐसा अच्छा। मतलब और आपको कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जो आपको डिफिकल्ट लगा, और कौन सा ऐसा है जो इजी मॉड्यूल लगा? देखा, मॉड्यूल देखे जाए ना तो सबसे पहले के जो 4 है डीबीडीए में, पाइथन, लिनक्स, जावा एंड सीक्वल, ये जो 4 मॉड्यूल है ये मतलब इजी है। मतलब ये अपन इंजीनियरिंग में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो इसलिए इसको कुछ भी नहीं लगता। ये मतलब रिवीजन टाइप के हो जाते हैं। पर जो नए टॉपिक है जैसे कि बिग डेटा, एआईएमएल, और अपना स्टैटिस्टिक्स और पावर बीआई विजुअलाइजेशन, ये थोड़े टॉपिक एकदम न्यू है, मतलब ये कोर ब्रांच के है, मतलब अपने डीबीडीए के है, तो ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत तो गई। मतलब सर पढ़ाते थे दिन भर, फिर बाद में हमको रात में आकर रिवाइज करना जरूरी था। तो ये हिसाब से मतलब ये चार चार मॉड्यूल इजी गए और 4 मॉड्यूल थोड़े हार्ड गए, ऐसा था। ओके। तो ऐसे मतलब आपने आपका आपके लिए लैब एग्जाम्स का क्या एक्सपीरियंस था, और उसने आपको असाइनमेंट का क्या रोल था, मतलब आपने असाइनमेंट कितने जेन्युइन किए, कितने मतलब हेल्प हुई उनकी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसा था? असाइनमेंट देखा जाए तो बहुत बहुत हेल्पफुल होती है। दिन भर में अपन ने जो भी सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस करना है, तो मैडम हमको
दिन के दिन 50 से 100 एग्जाम्पल मतलब सॉल्व करने के लिए देती थी। तुम रात भर तुमको वो पीडीएफ कैसे भी करके सबमिट करनी होगी, क्लासरूम में अटैच करना जरूरी होता था। दिन भर हम पढ़ते थे। फिर खाना खाने के बाद 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक असाइनमेंट छुड़ाना कंपलसरी था। मतलब अगर दूसरे दिन अगर हमने सबमिट नहीं किया तो मतलब हम्म। हमारी लगती थी थोड़ी वाट। तो हम्म। मैडम हमारी मतलब मैडम तो बहुत कम स्ट्रिक्ट थी उस मामले में कि हमको असाइनमेंट करना जरूरी है, और उतना भी कर लिया तब भी बहुत है, क्योंकि उसमें इतने पैटर्न के क्वेश्चन थे कि लगभग फुल प्रैक्टिस हो जाती थी। मतलब पहले से लेकर स्टार्ट तक असाइनमेंट हम कभी छोड़ा नहीं। मतलब मैडम ने एक भी दिन ऐसा छोड़ा नहीं कि असाइनमेंट तुमको ना दे। फ्री तो होते ही नहीं सीडैक में, मतलब फ्री होने का चांस भूल ही जाओ। 6 महीना एकदम कमर कस के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसा है। ओके। और और असाइनमेंट लैब तो बहुत एग्जाम, हेल्पफुल है। लैब एग्जाम के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या एक्सपीरियंस था लैब एग्जाम का? लैब एग्जाम्पल देखा जाए तो जो मॉडल एंड टेस्ट होती है वो तो मतलब हम्म। रहती है, खतरनाक ही रहती है। वो देखा जाए तो वो सिनेरियो बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन। जावा के भी क्वेश्चन रहते हैं। जावा के जब पेपर हुआ पढ़ाने में तो उन्होंने मतलब ऊप्स के कंसेप्ट वगैरह सब पढ़ा दिए थे, जेडीबीसी वगैरह सब सब। पर जब मॉडल की टेस्ट आई तो उन्होंने एकदम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बता दिया। मेन्यू ड्रिवन बना के दिखाओ, ये बना के हम्म। दिखाओ। तो वो कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो इंडस्ट्री में काम आते हैं वो डायरेक्ट बने। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था कि मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा, वो डायरेक्ट हम्म। उन्होंने क्वेश्चन उस टाइप के दिए थे। तो थोड़ा थिंकिंग, 1 घंटे में बिल्कुल थिंकिंग लगा के वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, वो वैसे इम्प्लीमेंटेशन था। मतलब हर एक मॉडल वैसे ही चली। जैसे सीक्वल भी देखा जाए तो सीक्वल की अगर नॉर्मल क्वेरी भी लिखे तो वो अलग जाती है, पर अगर उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखे तो वो बहुत ही मतलब गजब था। मॉडल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा गया इनका, ओके, ऐसा था। तो मतलब आपके मेंटर्स मेंटर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब कैसे थे? उनके साथ क्या, मतलब आपका कैसा बॉन्डिंग था? हाँ, अगर देखा जाए तो कोर्स कोऑर्डिनेटर हमारी विनीता मैम करके है, सिलेक्ट खारगर की। मतलब बहुत अच्छी मैडम है, वो एकदम हेल्पफुल है। जो भी चीजें लगी मैडम अच्छे से प्रोवाइड करती है। असाइनमेंट रहा, हेल्प लगी कि एनी टाइम, मतलब मैडम फुल्ली सपोर्टिव है। मतलब मैडम तो वैसे लिनक्स और सीक्वल पढ़ाती है। तो उस समय तो कुछ भी मतलब डिफिकल्टी रही आप एनी टाइम मुझे कभी भी पूछो, मैम अच्छे से बताती थी। कुछ भी मतलब डेटा सेट रहा, कुछ भी रहा, मतलब हर एक चीजें न्यू न्यू रहती है पहले पहले। तो वो मैडम ने एकदम अच्छे से हेल्पफुल की। 1 महीना अच्छे से मैडम ने मतलब अच्छे से किया। और देखा जाए तो मैडम स्ट्रिक्ट भी बहुत है। मैडम को पढ़ाई के अलावा मतलब बाकी की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। 6 महीने के लिए आए हो तो अच्छे से मेहनत करो, उनका वही एक ही नियम है। बाकी मैडम स्वभाव से बहुत अच्छी थे। और फिर हमने मेंटोर भी थे हमारे। मेंटोर देखा जाए तो हमारे प्रीवियस बैच के जितने भी सीनियर्स थे हमारे, जो कि करंटली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो हमारे मेंटोर थे। वो हमें 6 महीना पर्टिकुलर रेगुलर हमको गाइड देते थे कि कैसे इंडस्ट्री वर्क कर रही है, जो तुम मॉडल पढ़ रहे हो वो इंडस्ट्री में कैसे काम आएगा, इसलिए इसके ऊपर इस मॉडल के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ये ध्यान दो। तो ये सब चीजें कॉलेज में मतलब ध्यान दी जा रही थी डायरेक्ट में, ओके, तो ऐसा आपको था। मेंटर मतलब आपके जो सीनियर है वो कैसे गाइड करते थे? अगर वो प्लेस हो गए तो उनके साथ कैसा हाँ, टच रहते थे आप, टच टच में? वो हमारे कॉलेज के कई सीनियर मुंबई के मुंबई में प्लेस हुआ है। तो हम्म। हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर खास उनको कॉलेज में बुलाती थी संडे सैटरडे ओ, मिलने के लिए। हाँ, तो तो वो ये डायरेक्ट बेस्ट हमसे बात है। ये मतलब ये बहुत बेस्ट मतलब बात हर है, हफ्ते क्योंकि ये सब ऐसी चीज मतलब कौन से इंस्टीट्यूट में नहीं होती कि अगर वो बंदा प्लेस है सीनियर बंदा तो उसको बुलाते हैं और बाकी को गाइड करने के लिए। मतलब एक एक बार मैं भी गया था खुद से सर्टिफिकेट वगैरह लाने के लिए, तभी मैंने गाइड किया था। मतलब वो आके सभी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि आप जो भी प्लेस हो गए उनको बुलाओ, पर सनबिम में वो फैसिलिटी नहीं थी। आप लकी है कि आपके पास मतलब वहाँ पे फैसिलिटी है, ऐसे कि वो बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। सिलेक्ट सिलेक्ट खारगर में इस चीजों का बहुत ध्यान देते हैं। मतलब इंडस्ट्री पे जो फोकस होता है, स्टडी तो एक तरफ होती रहेगी, पर जो इंडस्ट्री में रियल जो बंदे काम कर रहे हैं उनके तरफ से अगर आप समझोगे कि ये चीज किधर इंडस्ट्री में काम आती है, जैसे हमारा क्लाउड एडब्ल्यूएस जब हमको पढ़ाए थे, तो वैसे वो सर आए तो वो खुद एज्योर पे काम कर रहे थे। उन्होंने फिर हमें एज्योर के बारे में बताया। एडब्ल्यूएस तो है ही, इधर तो पढ़ रहे हो पर आप एज्योर भी पढ़ सकते हो। इंडस्ट्री में इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप वो भी मतलब जो इंडस्ट्री में बंदा काम करता है उसके तरफ से नॉलेज मिला तो वो मतलब अलग अलग लेवल की नॉलेज चली जाती है। तो इसमें सीडैक ने बहुत हेल्प की। महीने में 2 बार सर आते ही थे मिलने, ऐसा चलता था। नहीं, ये तो अच्छी बात है आपके लिए। तो आपने प्रोजेक्ट कौन सा चूज किया था, उसको कैसा प्रिपेयर किया? ओके, तो एट दी एंड मतलब जब मेरा सीडैक मतलब पूरा कंप्लीट हो गया तो हमें प्रोजेक्ट बनाने थे।
तो डीबीडीए में प्रोजेक्ट देखा जाए तो एकदम एमएल बेस्ड बनाना पड़ता है, मशीन लर्निंग, और उसमें डेटा इंजीनियरिंग भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और पूरा एलएलएम रैग वगैरह सब कुछ। तो मैंने चूज किया था आईपीओ एनालिसिस। हमारा ग्रुप बना था 6 जनों का। हमारी टीम में हमने आईपीओ एनालिसिस करके एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हमने रैग, एलएलएम और कई सारी चीजें यूज करी थी। तो ये हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया। और मैंने पर्सनली अगर देखा जाए तो मैंने एक 99 एकर्स फीचर एनहांसमेंट, 99 एकर्स करके एक वेबसाइट है अपनी रियल एस्टेट की। तो उसकी फीचर एनहांसमेंट अपने खुद से डेटा साइंस के पूरे मेन्यू ड्रिवन ईडीए वगैरह लगा के, डेटा एक्सट्रैक्शन करके, सब कुछ करके मैंने डेटा साइंस का वो अच्छे से मॉडल वगैरह ट्रेन करके वो मॉडल बनाया था। तो ये 2 प्रोजेक्ट मैंने किए थे। और फिर मुझे मेंटोर ने बताया था कि एजूर का एक प्रोजेक्ट कंपलसरी करके जा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैंने एक यूट्यूब से अंश लांबा करके है, उनसे हेल्प करके एक प्रोजेक्ट बनाया था मेडालियन आर्किटेक्चर का। तो वो मुझे प्लेसमेंट में सच में बहुत काम आई। ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट मुझे प्लेसमेंट में बहुत काम, ऐसा हुआ। अच्छा। तो मतलब ये आप आपको कितना टाइम मिला था प्रोजेक्ट करने के लिए? प्रोजेक्ट करने के लिए हमें लगभग 2 हफ्ता मिला था। 2 हफ्ते में हम्म। पूरा ग्रुप प्रोजेक्ट, ये ग्रुप प्रोजेक्ट की बात चल रही है, 2 हफ्ता। बाकी ये जो पर्सनल प्रोजेक्ट है ये मैंने खुद से बनाया। अच्छा। तो मतलब डेली के मॉड्यूल्स होने के बाद आपको आपने प्रोजेक्ट को टाइम दिया ना? या अच्छा। तो उसके सीसी बाद सीसी अगर के सीसी। खत्म होने के बाद, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू, बोलो, कुछ बोल रहे थे। मतलब सीसी खत्म होने के बाद उन्होंने 2 हफ्ते हमें टाइम दिए। उस दो हम्म। हफ्ते में पूरा फुल फोकस प्रोजेक्ट पे ही ध्यान देना बोले मैडम ने। जो भी हेल्प चाहिए अच्छा। मेंटोर की तरफ से, मेंटोर से लो, सब लो। सब हमको मेंटोर अलग से अलोकेट भी हुए थे हमारे, वो मेंटोर अलग और प्रोजेक्ट मेंटोर अलग, वो भी सीनियर थे हमारे, ऐसा। नहीं, ये मतलब ये आपसे अलग मिला सुनने को मेरे को, क्योंकि सनमी में कैसा था कि 4-5 मॉडल हो गए ना, तो उसके बाद प्रोजेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट किया था। तो लाइक यूआई बनाना, फिर बैकएंड बनाना, तो पहले उसके डिजाइन्स बनाना, लाइक डेटाबेस बनाना, ये सब छोटे छोटे करके स्टेप बाय स्टेप करके मतलब एक सेपरेट टाइम नहीं मिला था हमको। तो हमने उसका मतलब ये क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ कि प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, फोकस, क्योंकि मॉड्यूल मैनेज करके ये करना था। तो मतलब ये आपके लिए एडवांटेज है कि आपको सेपरेट टाइम मिला, वो भी सीसी के बाद प्रोजेक्ट टाइम मिला। तो सीसी को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम मिला, और आपने कैसे प्रिपेयर किया, स्टेप बाय स्टेप बताओ, मतलब मॉड्यूल वाइज बताओ कितना, मतलब कौन सा, और उसका एक्सपेरिमेंट बताओ कि कैसे टफ क्वेश्चन आए थे और आपने कैसे टैकल किया। ओके, तो सीसी का प्रिपरेशन देखा जाए ना तो मैं पूरा कंफ्यूज था जब से मैं आया। तो मैंने आपकी जैसे वीडियो देखी, तो आपने बताया था एक वीडियो में कि सीसी सबसे मेन होता है प्लेसमेंट के लिए। हम्म। तो मैं मैडम से भी पूछा कि मैडम सीसी के लिए वगैरह कैसा है। तो मैडम ने मुझे पहले ही बोल दिया कि पहले पढ़ो, फिर ही अपनी कंसेप्ट क्लियर करो, सीसी बाद में देखा जाएगा। ओके। आपके पास समय है तो पहले पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो। तो फिर जैसे हमारे मेंटर वगैरह है, तो मेंटर ने तो मतलब सीसी दे चुके थे, तो उनसे ही मैंने एक्सपीरियंस लेने का एक्सपीरियंस लिया। तो मेंटर ने भी मुझे फर्स्ट स्टेप बोला कि एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है अपने कंसेप्ट क्लियर करो। एमसीक्यू तो मतलब जब लास्ट के 1 महीने रहेंगे तभी तुम करे तब भी हो जाएगा। तो मैंने कंसेप्ट क्लियर करने पे ज्यादा ध्यान दिया। जो भी मतलब जितना भी टॉपिक, जो भी टॉपिक आज पढ़ा है उसके जितने डेप्थ में जा सके उतने डेप्थ में जाके उसको पढ़ो। तो ये मतलब फर्स्ट स्ट्रेटेजी रखो बोलते हैं। फिर बाद में वो अपने अलग अलग वेबसाइट है जैसे कि सैन फाउंड्री और हो गया, चैट जीपीटी हो गया, उसके ऊपर टॉपिक भेजते रहो, वो एमसीक्यू बना के देगा। पर मैंने जब खुद रियलाइज किया सीसी और मैंने जो प्रैक्टिस किए थे, तो इसके हिसाब से मुझे जेमिनाई में जो एमसीक्यू निकले, वो मतलब बहुत सारे ऐसे बहुत कॉमन थे। उस लेवल के एमसीक्यू मतलब आए जेमिनाई ने जो मुझे प्रोवाइड किए थे। तो जैसे देखा जाए तो लिनक्स, एसक्यूएल, पाइथन, ये सब कुछ एकदम अच्छे से गया। पर मुझे सीसी में सबसे ज्यादा डर लगा तो स्टैट्स। स्टैट्स मतलब इतना हार्ड था, मतलब मैं उस दिन हमारी मतलब नींद उड़ गई थी कि स्टैट्स का पेपर इतना डेंजर चला गया था कि ऐसा लग रहा था कि क्या होगा। क्योंकि सीसी में अगर बैक लगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है प्लेसमेंट में, तो वो थोड़ा निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो वो थोड़ा दिन मेरा मतलब बहुत बेकार गया था। फिर एप्टी का पेपर था, एप्टी का पेपर के दिन भी सीनियर ने बताया थी कि एप्टी का सीसी में जो पेपर होता है वो बहुत हार्ड होता है। हमारे प्रीवियस बैच में 4 बंदे उसके कारण फेल हो गए थे। तो वो थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। तो कॉलेज में भी अच्छे से, डाक में अच्छे से एप्टी करवाए थे, तो उसका कुछ उतना इशू गया नहीं। पर स्टैट्स में तो थोड़ा लगा, थोड़ा डर लगा। पर एआईएमएल देखा जाए तो अच्छे थे, मतलब क्वेश्चन हर एक टाइप के थे। देखा जाए तो इजी लेवल के भी थे, प्रैक्टिकल लेवल पे भी थे, थिंकिंग लेवल पे भी थे। एकदम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था 40 क्वेश्चंस का। मतलब आपको सीसी इस प्रकार से बनी गई है, आपको प्रॉपरली हर एक लेवल पे जज किए जाते हैं।
इजी लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे और कोडिंग लेवल पे, इस प्रकार से सीसीए का अरेंज होता है। तो ऐसा था मेरा सीसीए का। अच्छा। तो डीबीडी, मतलब डीबीडी का सीसी का एक्सपीरियंस आपने बताया। और मतलब उसके बाद मैं बताना चाहूंगी, मुझे मुझे ये बताना कि आपके सीसी में कितने मार्क्स आए और क्या परसेंटेज आए थे, और उसके बेसिस पे आपको कितने कॉल आए। ओके, तो सीसी ये होने के बाद हमारा एक हफ्ते में रिजल्ट आ गया था, तो मेरा 74% बना था। तो हम्म। 74% बनने के बाद फिर हमें, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से था, तो वो मुझे थोड़ी दिक्कत गई। जब बाकी बंदों को जो तो जिनने को 74% मिले हैं, जैसे उनके 6 कॉल हो गए थे तो मेरे सिर्फ 2 ही कॉल हो गए थे, तो वो थोड़ा अच्छा। मेरे को दिक्कत खाई थी। पर उतना आप। उतना मैटर नहीं करता। और वो आपको, आप तो कितने वो कॉल पे प्लेस हो गए। ये मेरा चौथा कॉल था। ओके ओके। तो मतलब सीसीए के बाद कितने दिनों बाद स्टार्ट हुई प्लेसमेंट, और कहाँ पे थी, सेंटर कहाँ पे था। हमारा कॉलेज है, हमारा मतलब सीडा खारगरी सेंटर रहता है हर बार हम्म। मुंबई रीजन में। ओके। तो मुंबई रीजन में 3 सेंटर होते हैं, तो सीडा खारगर तो मेन है, जिधर भी प्लेसमेंट होगी तो मेन सीडा खारगर में रहेगी, नहीं तो जुहू वीटा करके कॉलेज है, सीडा वीटा। और एक अपना सीएसएमटी के पास एक कॉलेज है, उस नाम नहीं याद आ रहा मुझे। पर ये 3 कॉलेज है, इन 3 कॉलेज में प्लेसमेंट होती है अक्सर। तो अपने हमारे कॉलेज में ही होती है, सीडा खारगर बहुत बड़ा कैंपस है तो उधर हो जाता है। तो उस हिसाब से मुझे 74% भी लेते हैं, तो पहली कंपनी आई। मेरे मार्क क्या कहते हैं, पीटीसी के चलते मेरे को नहीं मिल पाया। फिर बाद में 2-3 कंपनी आती गई आती गई आती गई, तो फिर मेरा पहली बार कॉलेज में नाम लगा पहली इसमें। तो फिर मैंने दिया पेपर, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किस जगह पे ये कर रहा हूँ, बैक पढ़ रहा हूँ। 3 पेपर देने के बाद मुझे पता चला कि मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा सीक्वल और पाइथन पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कौन सी भी कंपनी का रहता है तो वो रहता है सीक्वल एंड पाइथन टेस्ट। सीक्वल में पूछे जाते हैं हैकर रैंक के क्वेश्चन एज इट इज। मतलब वो 4 महीने मैंने वो गलती कर दी, कि 6 महीने मैंने वो गलती कर दी कि मैं सिर्फ पढ़ने में ज्यादा ध्यान दे रहा था, थ्योरी सीसी की प्रैक्टिस में। पर वो जो हैकर रैंक के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत तगड़े लेवल के रहते हैं, वो भी मतलब वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हैकर रैंक के सीक्वल और पाइथन, ये 2 क्वेश्चन, ये दो में पैटर्न एक हफ्ते में कैसे भी करके मेरे को निपटाने थे, तो ये टारगेट पकड़ के मैंने फुल फोकस होके सिक्वल और पाइथन वो टारगेट किया। और फिर बाद में ये कंपनी आई मेरी, और उसमें सेम क्वेश्चन पूछे गए, तो मेरा वो मतलब उसकी हेल्प लेते हुए मेरा फर्स्ट राउंड निकल गया। फिर बाकी इंटरव्यू में तो मैडम ने वगैरह बहुत हेल्प की थी कि कैसे प्रिपेयर करना, कैसे सामने सामने वाले को कन्विंस करना, सामने वाले को कैसे रिप्रेजेंट करना, वो सब कुछ हमारे कॉलेज में प्रॉपरली पढ़ाया गया था। तो उसमें भी हेल्प हुई और बस हो गया प्लेसमेंट। अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मतलब क्या क्या मतलब यहाँ पे ऑनलाइन था हमारे पुणे, मतलब पुणे रीजन में, तो सिडैक का वेबसाइट थे, वहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाना था। और उसके बाद आपको कॉल्स आते थे, वहाँ पे आपको कॉल में जेडी और कंपनी का नाम और पैकेज मेंशन था। तो ऐसा प्रोसेस था, तो वहाँ पे कैसा प्रोसेस था। हमारे इधर तो दविंदर सर करके है प्लेसमेंट ऑफिसर। तो उनके साथ हमारे मतलब मुंबई रीजन के जितने भी प्लेसमेंट मतलब जितने भी कैंडिडेट्स है उनका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। हम्म। तो व्हाट्सएप ग्रुप में सारे अपडेट्स मिलते हैं हमें। ओके ओके। तो हाँ। अच्छा, वैसा है तो। और मतलब सेंटर तो आपका कॉलेज ही था, तो वहाँ पे जाके टेस्ट देना था, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था, ठीक है। तो आपको सीसीपीपी आईडी का कुछ ये प्रॉब्लम हुआ। नहीं, वो कुछ भी प्रॉब्लम मतलब कॉलेज ही सब कुछ संभालता था, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं अच्छा। तो मतलब यहाँ पे कैसा था कि सीसीपीपी आईडी से आप वैसे भी डीबीडी है, तो मतलब आपके टोटल रीजन में कम ही बंदे होंगे सारे, लाइक कितने 150 के आसपास हो गए हैं है। मैक्स टोटल। टू मैक्स 200। 200। मैक्स 200। तो ये अभी मतलब मुझे क्या। फायदा पड़ा कि हम्म। मतलब कैसा है डीबीडीए में, अगर देखा जाए पुणे रीजन और मुंबई रीजन, तो मुंबई रीजन में कंपटीशन बहुत कम है। मेरा दोस्त हम्म। अभी संदीप में है, वो भी अभी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है। जब मैं उससे बात करता हूँ तो वो बताता है कि 1200 बंदे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं एक कंपनी के लिए, हम्म। और कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है 2 से 4। तो मतलब उस लेवल की कंपटीशन, और मुंबई रीजन में देखा जाए तो कंपटीशन देखा जाए तो 200 बच्चों में रहती है। उसमें भी तो आधे से ज्यादा मेरे जैसे कट जाते पहले पहले, कभी कभी ब्रांच की वजह से। ऐसा हो जाता है कभी कभी, ऐसा तो हो जाता है। ओके। तो मतलब आपने जे प्लेसमेंट में आपका ये सब आपका प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस था, राइट। तो ये बताना कि मतलब वहाँ पे अभी बाकी कितना स्टेटस है, कितने स्टूडेंट प्लेस हो गए।
करंटली अभी तक तो 25% कम्प्लीट हो चुका है विद इन अ मंथ। विद इन एक अ महीने मंथ? के अंदर एकदम विद इन अ मंथ 25% बैच प्लेस हो चुकी है। और अभी 5 मंथ और बचे हुए हैं, तो इजीली 100% हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का तो अच्छे से 90% हो गया था। जो प्रीवियस बैच थी फेक बैच, उनका 90% हो चुका था। तो मतलब प्लेसमेंट ऑफिसर तो हमारे तगड़े हैं। उनके उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड मतलब प्लेसमेंट ऑफिसर भी मैटर करते हैं, वो कितने इंटरेक्टिव होते हैं कंपनीज के, क्योंकि वो लाती है कंपनियां, क्यों उनके बेसिस पे आती है कंपनियां। तो आप अपना इंटरव्यू का कॉल का एक्सपीरियंस बताना, लाइक कॉल आया, उसके बाद आपने एग्जाम दी, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू कैसा था, कैसे डिफिकल्ट गया, क्या क्वेश्चन किए, क्या टाइप टिपिकल क्वेश्चन थे, और कंपनी का नाम भी बता सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। हाँ, तो जैसे अगर मुझे जैसे मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, जैसे मुझे पता चला कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है, तो मुझे कोर्स कोऑर्डिनेटर की तरफ से जो बंदे पहले से प्लेस है उस कंपनी में हमारे सीडेक्स से, हम्म उनका हम्म हमारा ग्रुप बना। हम्म उन्होंने हमारी प्रिपरेशन दी कि कंपनी में कैसे पैटर्न चलता है कंपनी का, कि कैसे कंपनी किस मॉडल पे काम कर रही है, तुम्हें किस पैटर्न पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कि कंपनी का टेक्सटाइल क्या है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान दे के तुम सामने बोल सकते हो। तो वो सारे ग्रुप में हमारा मतलब आज मतलब रिजल्ट आया एफटी का और एक्चुअल टेस्ट का, तो 3 दिन बाद हमारा इंटरव्यू था। तो इस 3 दिन में उस कंपनी के जितने भी बंदे थे उन्होंने मुझे एकदम प्योरली, जितने भी हमारे 4-5 जो सिलेक्टेड थे सीधे खारगर के, उन्होंने प्योरली मतलब बता दिया कि कंपनी कैसे काम करती है। मतलब कंपनी के बारे में हमें इंटरनेट पे ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। जो उधर उधर बंदा जो खुद काम करता है उसको प्रॉपरली उसने हमें बता दिया कि कैसे काम करता है, कैसे आंसर देना, जो इंटरव्यूअर रहेगा उसको कैसे हैंडल करना, वो सब कुछ अच्छे से बता दिया। तो वो मतलब उतना इशू गया नहीं। तो वो एक हुआ। तो ये सिर्फ मेरे अच्छा। कंपनी के लिए नहीं, जितने भी कंपनी आई, जैसे कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी आई, उन सब के लिए ग्रुप बनते थे। जो भी शॉर्ट लिस्टेड होते थे उनको हमारे प्रीवियस ईयर के उनका ग्रुप में ऐड करते थे और उनको प्रॉपरली गाइड करते थे। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती थी। सच में मतलब ये इतना इफेक्टिव आपने बताया कि ये कौन से मतलब पुणे रीजन के कौन से भी इंस्टीट्यूट में नहीं होता ये सब। सच में मतलब ये हाँ ये। मुझे लाइक आई ओपनर था ये मेरे लिए भी, क्योंकि रियली इतना हेल्प होता है अगर आप, मुझे जो एलुमनी है कंपनी में आप काम कर रहे हो, और वो ही गाइड कर रहे हैं कि कैसा इंटरव्यू होता है उसका, उनके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो मतलब इतना इजी हो जाता है कि क्या पढ़ना है, फोकस रह जाते हैं आप। तो मतलब ये मतलब सच पर्टिकुलर में, कंपनी क्या काम कर रही है वो अपन को आइडिया मिल गया, तो फिर अपन को दूसरी तरफ अपन इधर उधर देखेंगे ही नहीं। ये सच में तो वो आपके मतलब इजी इंस्टीट्यूट बन के जाता लिए है। अप्रिसिएशन है मेरे तरफ से, क्योंकि सच में बहुत बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं बच्चों की। सच में अप्रिसिएशन फॉर द कॉलेज, क्योंकि सीधा क्या, खारघर। क्योंकि जो मेन फोकस रहता है कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या पूछेंगे क्या नहीं, कैसा वर्किंग है, क्या एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी, तो ये पता चलने पे अपन अपना अपना बेस दे देते हैं। तो ये बहुत हाँ हेल्पफुल रहेगा। और आप आपके एक्सपीरियंस से बताना मतलब सबको बताना चाहूंगा कि मतलब ये पुणे रीजन में नहीं होता मोस्टली, ये इन्होंने बताया जैसे मुंबई रीजन में हो रहा है। तो अच्छी, एकदम अच्छी बात है ये। तो ओवरऑल ये आपका टोटल एक्सपीरियंस था कि लाइक वो कौन सी कंपनी थी आपकी? मैं रूबू एनालिटिक्स में हूँ प्लेस, मुंबई में, ओके, एज ए डेटा इंजीनियर। एज ए डेटा इंजीनियर। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आपका पैकेज वगैरह? पैकेज का तो सर ने बोले कि डिस्कस नहीं करना है, ऐसे ऑनलाइन वगैरह। हमको अच्छा, मतलब ये तो स्ट्रिक्ट एवरेज मतलब इंस्ट्रक्शन रेंज है। बताओ कि एवरेज है या फिर लो है? हाँ हाँ, मतलब एवरेज। हमारा सीडेक खारघर का अभी तक का एवरेज 6 से 7 चला जाता है इजीली। ओके हाँ। ओके। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सच में पैकेज, फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेज मैटर नहीं करता, क्योंकि जॉब लगना इंपॉर्टेंट है अभी की सिचुएशन में। जो भी आपने एफर्ट्स दिए, जो भी आपने स्टार्टिंग टू एंड तक प्लेस होने तक जो भी एफर्ट्स दिए, उसको मेरे तरफ से दिल से अप्रिसिएशन है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय पॉडकास्ट एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस विद मी। एंड सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, क्योंकि अभी तक कोई भी मुंबई रीजन का बंदा मेरे साथ नहीं आया था। एक्चुअली में सर, मैं मतलब देखता रहता हूँ कि कोई आए मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करे, मैं सबको कनेक्ट करता रहता हूँ। पर आपने खुद से कनेक्ट किया मेरे मेरे को, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको सबको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस हो या प्लेस हो, तो आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो मेरे से और मेरे साथ, और मेरे साथ आप
जो भी श्रेक की कम्युनिटी है पूरी, तो उनको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, उनको एक आई ओपनर वीडियो मिलने वाला है। तो आप, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोई भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पे। तो अपन कनेक्ट करते हैं सेम इनकी तरह, तो और पूरा आपका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अगेन, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, आपने इतने अच्छे वर्ड्स में आप मुझे टाइम दिया और समझाया। तो अगेन थैंक यू एंड जय शिवराय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी आपके बंदे रिलेटिव्स है और जो भी आपके फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर कर सकते हो, उनको हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू, जय शिवराय। वेलकम सर।